बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। अगर आप घोड़े की रेस के शौकीन हैं या रेस करना चाहते हैं या आपका ऐसा मन है कि भाई मैं एक बार तो जो है ऐसी रेस में पार्टिसिपेट करूं जिसमें बहुत सारे घोड़े हों और आप अपने घोड़े को दौड़ा रहे हों, तो ये जो आपका सपना है ना वो बहुत ईजी हो गया है। कैसे, वो तो थोड़ा सा आगे आपको पता चलेगा, लेकिन एक छोटी सी चीज़ मैं आपको, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि थोड़े दिन पहले भी मैंने एक खबर आपको दिखाई थी जिसमें एक बच्चे ने पार्टिसिपेट किया था, शायद जो है उसे कोई मेडल मिला था। रॉयल एक्वेस्टेरियन जो है क्लब है उसकी ओर से उस बच्चे ने पार्टिसिपेट किया था, उसे मेडल मिला था। अब खुशखबरी क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपके जयपुर शहर में आपके लिए, आपके बच्चे के लिए एक इजी कन्वेंस हो गया है कि रॉयल एक्वेस्टेरियन जो क्लब है उसने अपनी दूसरी ब्रांच ओपन कर ली है कि अब आपको जयपुर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अगर घोड़े की दौड़ में शामिल होना चाहते हैं या फिर आप घुड़सवारी सीखना चाहते हैं, और देखिए इसमें एज की कोई बाध्यता नहीं है कि आपकी उम्र जो है, आप बहुत ज़्यादा बड़े हो गए तो अब घोड़े नहीं, आपके घोड़े की सवारी नहीं कर सकते, या आपका बच्चा है तो वो सवारी नहीं कर सकता। सारी चीज़ें इजी हो गई हैं, लेकिन उसके लिए आपको उन्हीं से मिलवाती हूँ जो आपको इसकी सारी जानकारी देंगे। मैंने छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। अब कहाँ है, कहाँ खुल रहा है, कौन कौन सी रेस इसमें शामिल है, कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और क्या कुछ प्राइज रहने वाला है, तो मेरे साथ दीपेंद्र जी हैं, दीपेंद्र जी शेखावत हैं, उनका बहुत स्वागत करूंगी और स्वागत के साथ उन्हीं से जानूंगी कि जयपुर वालों के लिए अचानक से जब त्योहारी सीजन है तो आप हमारे लिए प्राइज लेकर आ गए। प्राइज किसको पसंद नहीं है? दीपेंद्र जी बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ दिव्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का भी, और आप यू जस्ट हैविंग मी हियर, सो थैंक्स अ लॉट। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, त्योहारी सीज़न चल रहा है और होली का पर्व है। हमारे राजस्थान में तो वैसे भी कहते हैं कि पधारो हमारे देश, और त्यौहार का समय है। त्यौहार में ये मैं अभी सुन रही थी, मुझे कोई कह रहा था कि भाई 100 मीटर से बड़ी एक रेस होने वाली है। 100 किलोमीटर की या 100 किलोमीटर की, 100 किलोमीटर की रेस होने वाली है और जिसमें घोड़े दौड़ने वाले और घोड़े पे जो है बच्चे दौड़ने वाले हैं। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अभी रिसेंटली जो न्यूज़ आपने पिछले कुछ टाइम से कवर की थी, तो जो लास्ट 80 किलोमीटर की जो एंड्योरेंस रेस हुई थी वो डुंडलोद में हुई थी, और अभी विद द गॉड ग्रेस रॉयल एक्वेस्टेरियन क्लब को ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि विद द हेल्प ऑफ EFI, एक्वेस्टेरियन फेडरेशन ऑफ इंडिया से 100 किलोमीटर का ये, और आप ये मानिए कि EFI पहली बार ये ऑर्गेनाइज करवा रहा है, जिसमें नेशनल लेवल का इवेंट है और 100 किलोमीटर का ये रेस होने वाला है, जो कि रॉयल एक्वेस्टेरियन की जो दूसरी शाखा हमने मणिपाल यूनिवर्सिटी के पास ओपन की है, ये वहाँ पे ये तैयारियाँ हो रही है। और मैं डेट के बारे में आपको बताऊँ कि 8 मार्च इज़ द डेट, संडे है उस दिन, और उस दिन ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अच्छा, तो हमारे शहर वासियों के लिए बता दीजिए कि प्राइस क्या रहने वाला है, क्योंकि हम लोग देखिए पहले खेलने से पहले जो है प्राइस के लिए सोचते हैं कि हमें क्या मिलेगा, तो बता दे, क्या पता लालच के चक्कर में जो है हम पार्टिसिपेट कर लें। देखिए, ये एक नेशनल इवेंट है और इस नेशनल इवेंट की गरिमा भी उतनी ही है, जिसमें आप देखिए कि जिस तरीके से गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, ऑब्वियसली जो पार्टिसिपेंट क्वालिफाई होता है, और रूल्स एंड रेगुलेशन भी हैं, बिकॉज 100 किलोमीटर की रेस को वही बच्चा क्वालिफाई या वही घोड़ा क्वालिफाई कर पाएगा जो 60-80 को क्वालिफाई कर चुका है। तो ऑब्वियसली जिन बच्चों ने पिछले इवेंट्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और वो क्वालिफाइड हुए, वो बच्चे करेंगे इसको आगे। बट हाँ, जो इस फील्ड में अपना इंटरेस्ट रखते हैं, शौक़ रखते हैं, उनके लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो देख सकें, आएँ और देखें कि किस तरीके से एक नेशनल लेवल का इवेंट किया जाता है। और रही बात आपने प्राइज़ की पूछी कि जो बच्चे इनमें विनर होंगे, तो आप ये मान के चलिए कि वो सीधा नेशनल 2 स्टार के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, जो कि जनरली दुबई और यूरोप जैसे देशों में होती है। और ऑब्वियसली उनके साथ गवर्नमेंट जॉब का भी उन्हें सपोर्ट मिलता है। और आप ये देखिए कि जैसा आपने सुना होगा कि जिस तरीके से गोल्ड मेडल जब नेशनल में आता है, तो किस तरीके से बच्चा पुलिस में या किसी और भी डिपार्टमेंट में बहुत इजीली उस स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू लग सकता है। अच्छा, एक बात बताइए, इसमें पार्टिसिपेट कैसे करें हम लोग, क्योंकि हमें कोई आइडिया नहीं है कि वहाँ तक पहुँचे कैसे, तो पार्टिसिपेट करने का क्या ज़रिया है? एब्सोल्युटली, मैं आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उनके नाम, नंबर और उनका इंस्टाग्राम अकाउंट, वो डिटेल्स मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। और साइमल्टेनियसली जो मेरे ख्याल से सबमिशन की जो आखिरी डेट है वो 4 मार्च है, और जो भी इक्वाइन इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं उनके पास ये इन्फॉर्मेशन है, तो
हमारे पास नॉमिनेशंस आ रहे हैं काफ़ी, और बाकी लोग जो इस चैनल के माध्यम से इस इन्फॉर्मेशन को देख रहे हैं वो डेफिनेटली हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो नंबर आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जा सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं, इजीली जो है आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, उम्र बता दीजिए, किस उम्र के जो है स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? एंड्योरेंस की जब बात आती है तो 14 वर्ष से बड़ा बच्चा होना चाहिए, और उसके बाद में जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है ऑब्वियसली 60-80 क्वालिफाई होना चाहिए, वही बच्चा इस नेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट कर पाएगा फॉर 100 किलोमीटर। जी। अच्छा, एक बात बताइए कि पोलो भी एक गेम है और वो भी घोड़े पर ही खेला जाता है, और एक घुड़सवारी है, तो दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं? देखिए, सबसे पहले बेसिक राइडिंग के बाद में नॉर्मली जब हम हमारे क्लब में भी हम जब बच्चे को सिखाते हैं या कोई नया इस इंडस्ट्री से परिचित होता है तो सबसे पहले हम बेसिक राइडिंग पे फोकस करते हैं। बेसिक राइडिंग में जब वो पारंगत हो जाता है, जब वो एक्सपर्टाइज हो जाता है, तो उसके बाद में उस बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से, बिकॉज देर आर सो मैनी डिफरेंट लाइन्स, लाइक हॉर्स राइडिंग में जंपिंग आता है, ड्रेसाज आता है, देन फिर आपका एंड्योरेंस गेम हो जाता है, पोलो अगेन इट्स अ डिफरेंट गेम। सो बच्चे के इंटरेस्ट के साथ में फिर हम उसको डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स में ट्रेन करते हैं। बट ये बहुत चैलेंजिंग नहीं है सर, क्योंकि इंटरेस्ट है, मान लीजिए घुड़सवारी में है अब, लेकिन जो है कई को फियर होता है, मुझ जैसे बच्चों को बहुत फियर होता है कि अच्छा लग रहा है, शौक है कि करना है, लेकिन उस फियर को फिर कैसे उससे आउटकम करेंगे हम लोग? मेरा ऐसा मानना है कि फियर है, डेफिनेटली है इस फील्ड में, रिस्की भी है, जैसे पोलो इट्स अ वेरी रिस्की गेम, बट रिस्क तो हर जगह इन्वॉल्व है। और मेरा ऐसा मानना है कि जब आप इस इंडस्ट्री से जुड़ते हैं, इस गेम में जितना ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, सो इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, लाइक इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस, स्टेमिना एंड पर्सनैलिटी वाइज, आपके बच्चे का जो निखार आता है वो डेफिनेटली, मैं अब अगर आपको शब्दों में बताऊंगा तो आप उसको समझ नहीं पाएंगी, बट जो लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो बच्चे खेलते हैं, आप उनको देखिए, जब उनसे बात करेंगे आप, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल, उनकी पर्सनैलिटी, दैट्स ऑन अ डिफरेंट लेवल। सो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो चीज़ बनाई है भगवान ने, घोड़ा, ये जिसको भी इसका एक बार शौक़ या नशा लगता है तो वो डेफिनेटली फिर वो लाइफ टाइम का नशा है। नहीं शेखावत साहब, हमने एक ज़माने में, वैसे थे, हम तो थे नहीं उस ज़माने में, लेकिन हम सुनते हैं कि राजे जो महाराजे होते थे उन्हें घुड़सवारी का बहुत शौक होता था, आज भी है, बहुत सारे लोगों को है। लेकिन मैं जयपुर की अगर बात करूँ तो जयपुर में मैंने बहुत कम ऐसी जगह देखी है जहाँ घुड़सवारी सिखाई जाती हो या बच्चों को ट्रेन किया जाता हो, जैसे कि आप अभी कह रहे हैं कि दूसरी ब्रांच जो है इक्वेस्ट्रियन की खुली है। इससे पहले आपने भी देखी होंगी ऐसी कोई ब्रांचेस? मैंने देखी नहीं है ज़्यादा, मुझे लगता है कि इतना इंटरेस्ट है नहीं लोगों को। नहीं, ऐसा नहीं है, इंटरेस्ट है। और नॉट ओनली रॉयल इक्वेस्ट्रियन, यहाँ पे और भी अच्छी अच्छी आप देखेंगे तो अच्छी इक्वेस्ट्रियन क्लब हैं, और नॉट ओनली इन जयपुर, राजस्थान में बेसिकली वी आर रूटेड, जैसे आप देखेंगे हमारा मारवाड़ी जो नस्ल है वो बहुत पूरे वर्ल्ड फेमस है। तो ऐसा नहीं है, हर जगह आपको इस तरीके के इक्वेस्ट्रियन क्लब दिखेंगे, और सब लोग अपने तरीके से इस खेल को बढ़ावा देने में उत्सुक हैं, कर भी रहे हैं, अच्छा भी कर रहे हैं। अच्छा, जैसे अभी हम यूथ की बात करूँ या मैं बच्चों की बात करूँ, तो बच्चों में कैसा इंटरेस्ट देखते हैं आप? क्योंकि आजकल बहुत खेलों की तरफ बच्चे जा रहे हैं, तो अगर इसको एक खेल की तरह ही मैं बात करूँ तो इस खेल की तरफ जो बच्चों का कैसा इंटरेस्ट देखते हो आप? देखिए, थोड़ा सा नॉलेज की अवेयरनेस नहीं है बच्चों में, क्योंकि जैसे कि आप अगर बहुत कुछ कॉम्पिटिटिव स्कूल्स देखेंगे आप, जैसे मेयो स्कूल हो गया, या और भी बहुत सारे स्कूल्स हैं, वहाँ पे वो भी इस स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाते हैं। वो लोग, जैसे वहाँ पे कंपलसरी है घुड़सवारी, उनकी खुद की पोलो की सेपरेट टीम है, और जब भी कोई एंड्योरेंस के इवेंट्स होते हैं या ड्रेसाज के इवेंट होते हैं तो स्कूल्स भी अपनी टीम को पार्टिसिपेट करवाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारी सोसाइटी में कुछ एजुकेशन सिस्टम को भी इस तरीके की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए, और वो भी अपनी, जैसे जयपुर में आई हैव डाउट कि ऐसे कुछ स्कूल होंगे जिन्होंने अपने लिए इस चीज़ को मैंडेट कर रखा होगा, बट अगर हम इस अवेयरनेस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए फियर तो है, और ऑब्वियसली फियर फैमिली को भी लगता है, बच्चे को भी लगता है, और जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसके लिए भी है, तो क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके घोड़े की भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितनी आपके राइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऑब्वियसली, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए और इसकी अवेयरनेस को अगर बढ़ाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्पोर्ट्स और ये
इंडस्ट्री स्लोली एंड ग्रेजुअली और पॉपुलर होगी। पॉपुलर होगी। अच्छा, एक और बात बता दीजिए कि राजस्थान से तो एंट्रीज मिल ही रही है, क्योंकि हमारे राजस्थान में लोगों को बहुत शौक है, क्योंकि मैंने कहा ना कि जैसे राजा महाराजा रहे हैं हमारे यहाँ पे। तो सो मुझे एक बात बताइए कि नेशनल लेवल की ये गेम होने वाली है, सो अभी कितनी एंट्रीज आ चुकी है, कहाँ कहाँ से आ रही हैं? एंट्रीज अब बाहर से भी आ रही है, राजस्थान से बाहर से भी आ रही है, वो अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं वो, क्योंकि ऑब्वियसली 4 तारीख इज 4 मार्च इज़ द लास्ट डेट, सो 5 को हम उसको जितनी भी एंट्रीज हैं उन एंट्रीज को ओपन अप करेंगे। अच्छा, तो इसमें चीफ गेस्ट कौन होने वाला है, वो तो बता दीजिए, वो तो डिस्क्लोज कर सकते हैं। हमारी कोशिश है कि बिकॉज़ आज मॉर्निंग में भी हमारी डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी से संपर्क साधने की हमने प्रयास किया था, बट अभी आज उनका बहुत हेक्टिक शेड्यूल है। और कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ जो इस गेम को बहुत ही पॉपुलरली प्यार भी करते हैं और उनका सपोर्ट भी हमें बहुत है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चे जीतें वहाँ पर, नेशनल इवेंट को जीतें, तो अगर इन जैसे बड़े और प्रतिष्ठित लोगों का साथ रहेगा, उनका आशीर्वाद उन्हें मिलेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को और प्रोत्साहन मिलेगा और हमारे लिए भी एक मोरल बूस्ट होगा कि हम फ्यूचर में इस तरीके के इवेंट और ऑर्गेनाइज करवाते रहें। तो मतलब तैयारी कर ले फिर हम 8 तारीख की। डेफिनेटली आपको बहुत बहुत, आपको और आपके सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध रहेगा कि उस इवेंट पे आप पधारें, देखें और इस फ्रेटर्निटी को और इस कम्युनिटी को और सपोर्ट करें और प्यार करें। चलिए, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं भी कहना चाहूँगी, अगर आप इंटरेस्टेड है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको शुरू में ही कह दिया था कि मैंने एक बच्चे का जिक्र किया था, सो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं या आपका बच्चा जो है घुड़सवारी में जाना चाहता है या ऐसे खेलों की तरफ प्रेरित हो रहा है, सो डेफिनेटली आपको उसे पुश करना चाहिए। बेसिक डिटेल्स सारी मैंने जो है इस खेल से संबंधित नीचे दे दी हैं डिस्क्रिप्शन में। और भी कोई अगर आपके मन में हो, कोई ऐसी कोई क्वेरी हो कि भाई आप पूछना चाहते हो, तो नंबर नीचे दिए गए हैं, आप पूछ सकते हैं। 4 तारीख आपके लिए लास्ट डेट है, ये भी सुन लीजिए कि 4 तारीख को जो एंट्रीज क्लोज हो जाएंगी, उसके बाद सीधा फिर आपको 8 को ही हमसे भी मिलने का मौका मिलेगा और उस घुड़सवारी का आनंद लेने का भी मौका मिलेगा। सो जल्दी से अगर आपको बच्चा इंटरेस्टेड है या आप इंटरेस्टेड है, तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और 8 तारीख को ये घुड़सवारी मैं खुद आपको दिखाऊंगी कैसी होती है, कैसे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और क्या इस खेल की महत्वता है, क्या इसकी इम्पॉर्टेंस है, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी 8 मार्च को। तब तक के लिए बने रहिए हमारा समाचार के साथ।